चलो लास्ट टाइम पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसकी? अच्छा, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। चलो देखो, सैटेलाइट के लिए सर काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता था G MEM अपॉन 2R। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला था, माइनस का G MEM अपॉन टोटल एनर्जी का जो फार्मूला था माइनस का G MEM अपॉन 2R। ठीक है, अब हमने इनके रिलेशन के बारे में भी बात करी थी कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इन सब का रिलेशन क्या होता है, इन सब की भी हमने बात करी। एक पढ़ लो बेटा, आज एसएचएम खत्म करना है, ये स्टार्ट नहीं हुआ है तो देख लो ढंग से, ठीक है। इन सब की हमने बात करी। अगर मैं लास्ट टाइम पे अगर मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करूँ, इधर हो जाएगी मेरी एनर्जी और इधर है मेरी डिस्टेंस, ठीक है। अब जरा सोचना, इसमें पॉजिटिव क्या है? सिर्फ ये पॉजिटिव है और ये दोनों क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आर। ये ग्राफ बने, ये जो ग्राफ है वो ग्राफ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। उसके बाद में मुझे ग्राफ बनाना है इन दोनों में, तो ये जो ग्राफ है वो है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का। अब जो ग्राफ है वो है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, और जो अंदर ग्राफ आता है ये आएगा तुम्हारा टोटल एनर्जी। ये ग्राफ है किसमें? सैटेलाइट कोई क्या करता है? रोटेशन करता है अर्थ के अलावा, ठीक है। अर्थ के अलावा कोई सैटेलाइट रोटेशन करता है तो उसका फार्मूला ये है, ठीक, सही है। अरे तुम लोग एक्टिव मोड में आए नहीं, ये फार्मूला लगता है, ठीक। आप देखो, पूछेंगे करके अब, ठीक है। ये फार्मूला होगा, बताओ तुम पीछे, तुम जो पीछे मुड़ के देखे, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तुमसे पूछ रहे हैं, अंडर रूट आर इंटू जी, सही है, यही होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला, ये होता है। और कैपिटल जी के टर्म में क्या हो जाएगा? 2 पाई नहीं है, आर ई प्लस एच अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर स्मॉल आर, ठीक है। ये फार्मूला होता है अंडर रूट जी एम ई अपॉन, ये फार्मूला होता है, ठीक है। पीछे बताओ दोनों बच्चियाँ, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है?
एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? अच्छा तुम पीछे चारों लड़के बताओ, कोई भी बॉडी अर्थ की सरफेस पर रखिए तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? कोई भी बॉडी अर्थ की सरफेस पर रखिए तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? नहीं पता? अच्छा पूरी क्लास में कोई मुझे बताया सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा? सॉलिड स्फीयर, मैंने कहा पोटेंशियल को जीरो मत बोलना। किसी भी सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर, किसी भी सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा? पूरा फार्मूला बताओ मुझे क्या होगा? यही गलत कर दिया, ठीक है चलो, अच्छी तैयारी कर रहे हो तुम सब लोग, आगे बढ़ें। और जब तुम अच्छी तैयारी करो इसको भी खत्म करो, फिर फटाफट बताते हैं ना, ग्रेविटेशन देख रहे वैसे ही चलते हो बहुत देर से, खत्म करें आगे बढ़ें, ठीक है? हाँ तो बहुत देर हो गई, चलो चलिए। ये ग्राफ था मेरा, ठीक है, ये अभी जो था ग्राफ था। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव इसलिए थी क्योंकि वो नीचे से थी, काइनेटिक एनर्जी जो थी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव इसलिए ऊपर मैंने ली थी क्योंकि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, इसीलिए हमने उसका ग्राफ कहाँ से मेंशन किया था? नीचे से मेंशन किया था, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। Kepler's laws of motion, ठीक है? इससे कोई डेरिवेशन नहीं कराएंगे, खाली सिंपल समझो। केपलर्स ने बेसिकली 3 लॉ दिए, 1 2 3, ठीक है? तो केपलर का फर्स्ट लॉ बोला, केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ था, पहला नियम, वो बोला कि जो हमारी अर्थ है उस सन के चारों ओर, ये मेरा सन है, अर्थ है, उस सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में रोटेशन करती है, ठीक है? पहला लॉ बोला कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में रोटेशन करती है, ठीक है? इलिप्टिकल पाथ। अब अगर इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है, इस इलिप्टिकल का सेंटर मान लो यहाँ पर है, अगर सेंटर यहाँ पर है बेटा, इस वाली लेंथ को बोलते हैं हम लोग 2a, इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसे ये वाली लेंथ होती है, ये होती है 2b, इसे बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है? माइनर एक्सिस, मेजर मतलब बड़ी, माइनर मतलब छोटी। तो अगर ये सेंटर है तो जाहिर सी बात है ये लेंथ 2a है, तो ये लेंथ a, और इधर वाली भी लेंथ क्या होगी, ठीक है? जो सन है और इसके बीच की जो ये डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस, ये होती है AE, ये होती है A। अब हम देखें कि सन के सेंटर से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी थी? A में से क्या सब्ट्रैक्ट हो गया? AE, तो क्या आएगी? A माइनस, ठीक है? इसे बोलते हैं फोकई ऑफ सन, ठीक है? जहाँ पर सन हमारा है। अब इन दोनों में तुम ज्यादा करो तो कॉमन ले लो, तो ये आया 1 माइनस। अब हम लोग ये डिस्टेंस देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक।
अब मैंने देखा यहाँ से यहाँ तक a और ये हो गई a, तो ये आया a प्लस a कॉमन ले लिया तो ये आया 1 प्लस, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है जहाँ पर मेरी अर्थ होती है सन से, वो डिस्टेंस होती है a प्लस a और ये होती है a माइनस। हालांकि तुम्हें इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार से a प्लस ई a माइनस ई, इससे कोई भी मतलब नहीं बनता। तो फर्स्ट लॉ क्या बोला? फर्स्ट लॉ बोला कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में रोटेशन करती है, ठीक है, हमेशा इलिप्टिकल पाथ में। हेडिंग डालो केपलर्स फर्स्ट लॉ, फिर इसमें लिख लो थोड़ा सा लिखना, ऑल प्लैनेट्स, जरूरी नहीं है पृथ्वी, जितने भी प्लैनेट्स है सारे, ऑल प्लैनेट्स मूव इन, ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, इलिप्टिकल ऑर्बिट around the sun, around the sun। ये चित्र बना लो, फिर अगले बात करो। तो सन के चारों ओर सब कैसे मोशन करते हैं? इलिप्टिकल पाथ में रोटेशन करते हैं। ठीक है, इसे खत्म करें फिर अगले बात करें। हो गया? तुम लोग अभी जितनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें सिलेक्शन पाने के लिए इतनी ही अभी 100 गुना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब तुम समझ रहे हो तुम लोग कितनी मेहनत कर रहे हो? अभी जितनी मेहनत कर रहे हो उससे 100 गुना ज़्यादा। तो सही अभी तो पता ही मेहनत ना करते हैं, है ना? आधा उधर घंटा पढ़ लिया, आधे करते अभी खाली बैठे रहते। अरे वो कल की छुट्टी है, परसों की छुट्टी है, हम तो बैठे तो पढ़ लियो घर पर। आज कौन सा दिन है? बुध, आज मंगल है। अच्छा, बुध बृहस्पति, बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, खत्म करें। अब हेडिंग डालो बेटा सेकंड लॉ, हेडिंग डालो सेकंड लॉ, ठीक है। केपलर का सेकंड लॉ क्या बोला? ये केपलर का सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं फर्स्ट लॉ से। केपलर का सेकंड लॉ देखो, केपलर का सेकंड लॉ ये कहता है, देखना सर, ये मेरा इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, ये इलिप्टिकल पाथ है, यहाँ पर कहीं मेरा सन है, ठीक। और सन को हम लोग अपनी जगह क्या मानेंगे कि सन अपनी जगह स्थिर है, सन चल नहीं रहा, अपनी जगह क्या है? स्थिर। अब मान लो मेरे पास में अर्थ है, अर्थ कभी यहाँ पर है, ठीक है, और 1 महीने बाद तुमने मान लिया अर्थ अब यहाँ पहुँच गई, ठीक है, 1 महीने बाद जस्ट। तो मैंने कहा बताओ अर्थ ने कितना एरिया कवर किया? तो सन के अलाउंग यही तो एरिया कवर किया, ठीक है। उसके बाद में कभी भी मान लो मेरी अर्थ कभी यहाँ पर भी होगी और फिर से 1 महीने बाद मान लो अर्थ मेरी अब यहाँ आ गई, तो अब अर्थ ने जितना एरिया कवर किया वो ये, ठीक है। तो सेकंड लॉ कहता है अर्थ हमारी सन के अराउंड रोटेशन कर रही है, तो इसकी जो एरियल वेलोसिटी जिसे बोलेंगे dA/dt, वो क्या रहती है? अब एक बार समझो ये एरियल वेलोसिटी है क्या?
एरियल वेलोसिटी का मतलब है, देखो समय मैंने दोनों में 1 महीना लिया है, समय मैंने क्या लिया बराबर, समय बराबर लिया, इसका मतलब जो एरिया है वो भी क्या होगा बराबर, यानी कि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे एरियल वेलोसिटी हमारी क्या होती है कांस्टेंट। एक चीज और बोली जाती है इसी लॉ में जो इससे प्रूव होके आती है, ठीक है, इससे प्रूव होती है, तो वो आती है एंगुलर मोमेंटम। इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है, ठीक है। कंजर्व का मतलब है एल बराबर, फार्मूला क्या होता है एन बी, कंजर्व कह दो या फिर कांस्टेंट कह दो, ठीक है। इसमें एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट पर क्या होगा कांस्टेंट, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कभी भी नहीं बदलता, हर पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब तुम एक बार बताओ सर, एंगुलर मोमेंटम में एम बी आर किसके बराबर है कांस्टेंट, देखना एंगुलर मोमेंटम एम बी आर बराबर कांस्टेंट। तो सर अगर एम कभी मास बदलेगा, अर्थ का कभी मास बदलने वाला नहीं, तो ये हो जाएगा बी आर बराबर कांस्टेंट, ठीक। अब देखना सर बी आर की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है अगर बी ज्यादा तो आर की वैल्यू कम और आर ज्यादा तो बी की वैल्यू। अब मान लो मेरी अर्थ कभी यहाँ पर हो, अर्थ मेरी यहाँ पर होगी, तो ये डिस्टेंस को अगर मैंने r1 माना और कभी मेरी अर्थ यहाँ पर भी होगी, इस डिस्टेंस को मैंने r2 माना, तो जाहिर सी बात है इसे देख के हमें पता चल रहा है r1 ज्यादा है किससे, अगर r1 ज्यादा होगा, r ज्यादा तो वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ वेलोसिटी मानी v1 और यहाँ वेलोसिटी मानी v2, तो जाहिर सी बात है r1 ज्यादा तो v1 कम और v2, इसका मतलब ये है कि अर्थ की वेलोसिटी, डिस्टेंस ज्यादा तो वेलोसिटी कम, डिस्टेंस कम तो वेलोसिटी ज्यादा, ठीक है। तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी चेंज होगी, हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे मेरी r चेंज होगी वैसे वैसे हमारी क्या चेंज होगी वेलोसिटी। तो सेकंड लॉ में सबसे पहले क्या कंजर्व रहता है एरियल वेलोसिटी, और दूसरा क्या कंजर्व रहता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये एरियल वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम पर वर्क करता है, तो ये हो जाता है r1। तो हर पॉइंट पर अर्थ जो सन के चारों ओर रोटेशन कर रही है, तो अर्थ की जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर क्या हो रही है चेंज हो रही है, ठीक है। ये उदाहरण
ठीक, तो ये हो गया। अब थर्ड लॉ, देखो थर्ड लॉ क्या कहता है, फिर से वही, सब है प्लेनेटरी मोशन के लिए ही, ठीक है। ये मैंने कोई सेंटर मान लिया, ठीक। तो थर्ड लॉ कहता है जो टाइम पीरियड है, कोई भी प्लेनेट सन के चारों ओर घूम रहा है या फिर कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। तो चारों ओर घूम रहा है तो वो टी स्क्वायर उसे कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3 या फिर आर की पावर। अब देखो आर इसने क्या बोला है, इसने बोला ये सेंटर हो गया, ये बोला ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की, अगर ये डिस्टेंस पूरी क्या माना 2a, तो ये आधी क्या होगी बच्चों a, ठीक है। तो चाहो तो तुम r की जगह यहाँ पर क्या कर दो a कर दो, ठीक है। ये डिस्टेंस सेंटर से ली है। अगर तुम मुझे बताना, अगर मैं सन के सेंटर से डिस्टेंस लिया r1 और इधर लिया r2, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ r1 प्लस r2 किसके बराबर है, तो a बराबर क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 बटे, तो मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की पावर, ठीक है। ये है हमारा कैपलर्स का थर्ड लॉ, ठीक है। तो कैपलर्स के थर्ड लॉ में लिखना, कैपलर्स के थर्ड लॉ में लिखना, देखो द स्क्वायर ऑफ द एस क्यू यू ए आर ई, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, the square of the time period of revolution of a planet, of revolution of a planet around the sun age, proportional sun age proportional to the cube of the semi major axis, cube of the semi major axis, cube of the semi major axis। तो पहले बता दो cube of the semi major axis। अगले बने खत्म करें।
सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, SHM। ठीक है, अब देखो वैसे तो देखा जाए तो SHM कई एक होता है पीरियोडिक SHM, ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं। तुम बस डायरेक्ट एक चीज़ याद रखो आप लोग कि सर SHM का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल है वो अपने पाथ को बार बार रिटेन करे। पहली बार बार क्या करे। अब जरा सोचना, जो मेरी अर्थ है, अर्थ बार बार अपने पाथ को क्या कर रही है, रिटेन कर रही है, ठीक है, जा रही है, देखो एक ही पाथ को दोहरा रही है, क्या ये SHM कहलाएगा? नहीं, SHM वो कहलाएगा जो बार बार अपनी पाथ को तो रिटेन करे, लेकिन जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगे, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग SHM। तो SHM को बेसिकली दो टाइप से डिवाइड किया गया। एक होता है तुम्हारा लीनियर SHM, ठीक है, और एक तुम्हारा होगा एंगुलर SHM। एंगुलर SHM। अब लीनियर SHM क्या होता है, एंगुलर SHM क्या होता है? लीनियर का मतलब हो गया मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग लिया, उस स्प्रिंग के साथ मैंने कोई मास को ऐड कर दिया। अब अगर इस मास को मैं खींचूं, अब तुम सोचना मैंने क्या बोला, अगर तुम इसे पकड़ के खींचोगे तो तुम डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हो, इधर, और ये जाने की कोशिश कहाँ कर रहा है, अंदर, ठीक है, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखो जैसे ही मैं इसे यहाँ पर लाया और यहाँ लाके मैंने छोड़ दिया, ठीक है, तो जैसे ही छोड़ूंगा ये कहाँ आएगा, वापस, और वापस आके कुछ दबाएगा भी और फिर दब जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, अपने पाथ को बार बार क्या करता रहेगा, रिटेन करता रहेगा, ठीक है। तो इसे हम इससे ऐसे SHM को जो लीनियर में यानी कि एक लाइन में आगे पीछे घूम रहे हैं उसे हम बोलते हैं लीनियर SHM। दूसरा है तुम्हारा एंगुलर SHM। अब देखो एक बात और देखना, अभी मैंने इसमें बोला सर अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा हूँ तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, अपोजिट है, मतलब इसे मैं अगले ले जा रहा हूँ तो फोर्स कहाँ लग रहा है, इस पर पीछे की ओर लग रहा है। ऐसे ही तुम एंगुलर SHM में समझो कि सर एंगुलर SHM में मैंने क्या लिया, एक बॉब ले लिया, ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग है, अगर मैंने इसको एक एंगल पर ले गया और एक एंगल पर ले जाके मैंने इसे छोड़ दिया तो ये इधर आएगा और इधर आने के बाद में फिर इधर जाएगा और फिर वापस अपने पाथ को बार बार क्या करता रहेगा, रिटेन करता रहेगा। तो इसको हम लोग कौन सा SHM बोलते हैं, एंगुलर। जो एंगल में SHM करता है उसे एंगुलर SHM, जो एक स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा में SHM करता है उसे हम बोलते हैं लीनियर SHM, ठीक है। ये उतारो फिर इसकी इक्वेशन बनाएं फिर अगले बढ़े। खत्म करें, अब देखो एक बात और है, मैंने तुमको एक चीज और पढ़ाई थी
हाँ, मैंने एक चीज़ तुमको और पढ़ाई थी, अगर कोई भी चीज़ सीधी रेखा में चल रही है, आगे पीछे घूम रही है, तो यहाँ तो सर जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, माइनस क्या दिखाता है? माइनस दिखाता है डायरेक्शन। फोर्स है इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे। अगर अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए मैंने क्या लाया है इस पर? माइनस। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ एंगल में चलेगी, कोई भी चीज़ एंगल में चलती है तब उस पर बेटा फोर्स नहीं लगता है, उस पर लगता है टॉर्क। क्या लगता है? टॉर्क लगता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ एंगल में चलती है तो क्या लगता है उसके ऊपर? टॉर्क। और यहाँ जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एंगल में चलती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, और कोई चीज़ अगर आगे पीछे चल रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या है? तो ध्यान रखना, ये लगता है टॉर्क। अगर किसी वस्तु पर टॉर्क लगेगा तभी वो घूम पाएगी, अदरवाइज वो नहीं घूमती है। ठीक है, तो ये दो SHM हो गए। अब उसके बाद में देखो, SHM की इक्वेशन, SHM की इक्वेशन, इससे खत्म करूं? SHM की इक्वेशन। अब तुम लोग जरा समझना कि मान लो मेरे पास में एक गोला है। ठीक है, मेरे पास एक कोई गोला है और उस गोले में एक इंसेक्ट बैठा हुआ है। इंसेक्ट जानते हो ना? कीड़ा। ठीक है, कोई कीड़ा है और वो कीड़ा सेम एंगुलर वेलोसिटी से इस पर घूम रहा है। कहते सेम एंगुलर वेलोसिटी से इस पर घूम। इधर तुमने एक स्क्रीन लगा दी, इधर तुमने लगा दी एक स्क्रीन, और इधर से तुमने टॉर्च ला दी, इधर से ला दी टॉर्च, जिसे बोलते हैं लाइट। ठीक है, कोई लाइट जला दी। अब देखो जरा सोचो, जब इंसेक्ट यहाँ होगा तो उस इंसेक्ट की जो शैडो है, परछाई है, उस इंसेक्ट की परछाई यहाँ बन रही होगी। ठीक है, जब वो इंसेक्ट यहाँ होगा तो यहाँ बन रही होगी, जब वो यहाँ आएगा तो यहाँ। अब तुम देखो सर, जब वो इंसेक्ट यहाँ होगा तो यहाँ, जैसे जैसे ऊपर जाएगा शैडो बढ़ती जाएगी, बढ़ती गई, और फिर जब ऐसे नीचे आएगा तो ये ऐसे आएगी, ऐसी तो चलेगी। देखो इस प्रकार से शैडो, जो इसकी परछाई होगी वो इस प्रकार से चलेगी। अब एक बात और देखना, जब ये जो तुम्हारा इंसेक्ट था जब वो यहाँ होगा तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी? सबसे ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल सीधी आ गया। लेकिन जब वो इंसेक्ट यहाँ पर चल रहा होगा, यहाँ से इतनी दूरी ये दिख रही है तो तुम्हें ये लगेगा कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर उसकी शैडो क्या हो गई? रुक गई। थोड़ी देर के लिए इसकी शैडो रुक गई। अब देखो सर, ऐसा है, अगर मैं तुमसे कहूँ सही, ये जो है ये रेडियस, इसे मान लिया एम्पलीट्यूड, जिसे हम लोग ए बोलते हैं। ठीक, अभी बताऊंगा मैं एम्पलीट्यूड है क्या। अगर मैंने कहा मान लो जैसे ही तुमने लाइट बंद करी थी तो उस समय जो तुम्हारा इंसेक्ट था वो कोई ना कोई एंगल पे था। ठीक है, और उस एंगल को तुमने मान लिया, मान लो एंगल मान लिया फाइव। ठीक है, यहां से कुछ ना कुछ एंगल पे था। कितना एंगल पे था? 5। और जो तुम्हारा इंसेक्ट चल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है? ओ। तो t समय में
t समय में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये एंगल क्या होगा t समय में? ओमेगा। ठीक है, अगर ये एंगल t समय में ओमेगा t होगा तो ये पूरा एंगल कितना होगा? ओमेगा t प्लस। सही है। अब बताओ, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से यहाँ पहुंच गया, यानी कि यहाँ पहुंच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट यही तो हुआ, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये वाली होगी, ये होगी। अब देखो सर, ये क्या थी? रेडियस। अगर ये a है तो ये वाला भी क्या होगा? a होगा। ठीक है, मुझको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोथेनियस। ठीक है, कौन से फार्मूला में हम? साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है? ओमेगा टी प्लस साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस। कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बाई बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस, यही होती है SHM की इक्वेशन। ये होती है हमारी SHM की इक्वेशन। ठीक है, एक बार एम्पलीट्यूड सुन लो। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड तुम चाहे ऐसे समझो, मेरे पास में स्प्रिंग है, स्प्रिंग का अभी ये मास रुका हुआ है। जो रुका हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। जहाँ रुका हुआ होगा उसे बोलेंगे मीन पोजीशन। और इसे हमने पकड़ के यहाँ तक खींच लिया और खींच के छोड़ दिया, तो ये जो मैक्सिमम दूरी है जहाँ तक हमने इसे पकड़ के खींचा था उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, जहाँ का पकड़ के खींचा था उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो जितना पकड़ के खींचूंगा ये दबेगा भी उतना ही। ठीक है, जब वापिस जाएगा तो उतना ही दबता है। मैक्सिमम डिस्टेंस, या फिर ऐसे समझ लो, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। किसी पार्टिकल द्वारा जितनी अधिकतम डिस्टेंस कवर की जाती है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसे एम्पलीट्यूड। ये थोड़ा बना लेना, खाली इक्वेशन याद कर लो, बाई इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस। बताइए, तो SHM का फार्मूला होता है बाई इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस बाई। अच्छा एक बात सोचो, अगर ये पार्टिकल जब तुमने लाइट खोली थी और अगर ये मीन पोजीशन पे ही होता, अगर ये कहाँ होता? जस्ट मीन पोजीशन पे होता। अगर ये मीन पोजीशन पर होता तो फाई की वैल्यू कितनी होती? 0। अगर मीन पोजीशन पर ये यहाँ ना होके यहाँ होता तो फाई की वैल्यू, और वहाँ अगर तुम फाई की वैल्यू 0 रख दोगे तो फार्मूला खाली रह जाएगा बाई इक्वल टू a sin ओमेगा। ठीक है, बाई इक्वल टू a sin ओमेगा। अब जरा सोचो, अगर तुम फाई की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये होगा।
कर लिया, ठीक है। अब देखो जैसे SHM का इक्वेशन था y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, तो SHM की सिर्फ यही एक इक्वेशन नहीं होती है, इसमें और भी इक्वेशंस होती हैं। जैसे y इक्वल टू अभी मैंने बोला a sin ओमेगा t प्लस, ऐसे भी हो सकता है x बराबर हो a cos ओमेगा t प्लस, ऐसे भी हो सकता है कि y बराबर हो a sin ओमेगा t, या फिर x बराबर हो a cos ओमेगा t, और बहुत प्रकार हैं, ठीक है। इतने प्रकार हैं कि ये पूरा भर जाएगा तब भी कम हो जाएगा। काफ़ी नंबर ऑफ टाइप्स हैं जहाँ पर हम लोग SHM की इक्वेशन को कई टाइप से लिख सकते हैं। जहाँ बस याद रखो a क्या होता है, एम्पलीट्यूड, जहाँ पर a होता है तुम्हारा एम्पलीट्यूड, और जो y है वो तुम्हारा है डिस्प्लेसमेंट। a है एम्पलीट्यूड और y जो है वो है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट। सरल आवर्त गति, वेलोसिटी ऑफ मैसेज, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एन SH, ठीक है। अब देखो अभी मैंने जो फार्मूला रखा y इक्वल टू a sin ओमेगा t, अगर मैं y क्या था मेरा डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो a मेरा ऐसे ही रहेगा, साइन का हो जाएगा cos ओमेगा t, t के साथ में क्या है ओमेगा, इसका क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये मेरा आया a ओमेगा cos ओमेगा t, और ये आई क्या मेरी वेलोसिटी। देखो dy ओवर dt क्या होती है मेरी वेलोसिटी। अब तुम एक चीज देखो, मैंने एक फार्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो मैं अगर cos स्क्वायर थीटा करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, या फिर मैं जब cos थीटा करूंगा तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर मैं थीटा की जगह ओमेगा टी लिखूं, थीटा की जगह, तो ये हो गया cos ओमेगा टी बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही तो आ गया। तो मैं cos ओमेगा टी की जगह ये वैल्यू रख सकता हूँ, cos ओमेगा टी की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करें, देखो साइन ओमेगा टी, यहां से देखो यहाँ से देखो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बाई अपॉन, साइन ओमेगा टी की जाएगी बाई अपॉन बी बराबर अंडर रूट, ये क्या हो गया बाई अपॉन ए का वन माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम क्या कर लिए, अब हम एलसीएम ले लिए, एलसीएम आया मेरा ए स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस, सर ए स्क्वायर से बाहर आएगा तो ए से ए, तो
तो बाई बराबर फार्मूला आया अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो कोई भी मेरे पास में पार्टिकल है SHM, कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसके वेलोसिटी का फार्मूला याद रखना है, बाई बी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बता लिया, ठीक है। कहाँ पर, कौन सी वाली, ये वाली, यहाँ पर देखो बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी था। अगर मैंने इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ तो साइन का होता है कॉस ओमेगा टी, और साथ में यहाँ ओमेगा था तो ओमेगा की मल्टीप्लाई होती है। ये है मेरा डिफरेंशिएशन का पार्ट, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन होता है साइन का माइनस कॉस, डिफरेंशिएशन होता है साइन का प्लस कॉस, ठीक। फिर मैंने ओमेगा को बाहर ले लिया, यहाँ आया कॉस ओमेगा टी। तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, सभी बच्चे जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से कॉस थीटा और थीटा की जगह ये वैल्यू रख दी, उठा के ये मान मैंने इसकी जगह पर मैंने ये वैल्यू रख दी, और मैं देखूँ तो साइन ओमेगा टी की जगह क्या हो गया, बाई अपॉन बस था। ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पर रखी और इससे मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। ये होता। अब देखो b इक्वल टू, हमको ये डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है सबसे पहले कि जो वेलोसिटी होती है SHM में b इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दूसरा b इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ये मेरा किसका फार्मूला था, वेलोसिटी। अगर मैं इसी में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल देखूं, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल किसके अंदर, SHM। अब देखो अभी मेरी जो वेलोसिटी आई वो ए ओमेगा क्या थी, कॉस ओमेगा, ठीक है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर मैं वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर दूं तो ए ओमेगा ऐसे ही, कॉस का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और टी के साथ में ओमेगा था तो ओमेगा से क्या हो गई मल्टीप्लाई।
माइनस को ले आओ अगले, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने यही चीज लिखी थी कि y इक्वल टू मेरा क्या होता है, ए साइन ओमेगा। तो यहां पर मेरा ए भी है और मेरा साइन ओमेगा टी भी है। कौन सी बातें चल रही है? तो बुराई किया करो तो रास्ते में कर लिया करो, है ना? ये मैं सही मामले मैं तुम्हें दिल से बताऊं, मुझे पढ़ाते हुए तुम लोगों को इतना आनंद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तुम लोग पढ़ते नहीं। पढ़ाते हुए तुम लोगों के लिए पता है सबसे अच्छा टीचर कौन है? जिसने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ाया, सबसे पहले तुम्हें पढ़ाया। विश्वास मानो मेरी बात को, क्योंकि उसको भी कुछ नहीं आता होगा, तुमको भी कुछ नहीं आता है, मस्त आराम से वो गलत पढ़ा के भी चला जाएगा, तब भी तुम्हें टेंशन नहीं है, ना तुम्हें टेंशन ना उसे टेंशन, तो वो सीख जाता है पढ़ाना, आराम से सीख जाएगा। ये इस बात पर चर्चा मैं और अंशु से एक दिन कर रहे थे। मैंने सोचा सब बालक कतई ऐसे हैं जैसे नशा रहेगा, सुन्न कर दो बोले, कोई मतलब है ना है। तुम्हारे को थोड़ा रिस्पॉन्स मिल जाता है, बायोलॉजी तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और फिजिक्स तो कतई मैथ से भी बुरा सब्जेक्ट है ना, रूह कांपती है नीट वाले बच्चों की फिजिक्स करना। तो बोले हाँ सही कह रहे। तो मैंने कि हम आपकी क्लास में क्या रहता है, मेरी क्लास में जो रहता है कि एक तो पढ़ना है, ऊपर से घर से पढ़ के आओगे ना, मेहनत करोगे ना, तो फिर जैसे सोच के पढ़ दो कि अब फिजिक्स की क्लास लगती है तो चलो पढ़े नहीं, है ना, ये चीज़ें हैं। तो ये है, तो मेहनत करो तुम लोग भाई, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मैं तुमसे कहा, मैं सही बता रहा हूँ, सही मामले में देखो, ठीक है, जो बात है बिल्कुल सही। आप लोगों में पूरी क्लास में कोई नहीं है जो इस साल सिलेक्शन ले पाए प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। और जब मेरी लास्ट क्लास हो तो मैं बता देता हूँ वहाँ पर कि किन किन बच्चे के कितने कितने नंबर आ रहे हैं। इस बच्चे के इतने आ रहे हैं मेरे सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट बच्चे के इतने आ रहे हैं, इस बच्चे के इतने आ रहे हैं। तो तुम लोग कतई न्यूट्रल हो। जैसे मैंने पूरा ग्रेजुएशन पढ़ाया, तो मैं सही कहूँगा 90% से ज़्यादा बालक ऐसा है जो कि अगर मैं 10 क्वेश्चन पूछूँगा वो कतई सरल पूछूँगा, ठीक है, तो उन्हें 10 में से 10 के जवाब नहीं दे मिलेंगे। आप सोचो आप लोग किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। और मैं कई बार तुम लोगों से बोलता हूँ, एक बार बताओ, जब तुमको नहीं पढ़ना है तो तुम 1.5 घंटा क्यों खराब कर रहे हो? मूवी देखो घर पर बैठ गए, तुम कुछ तो एंटरटेन हो गई, और बैठ के पढ़ रहे हो तो पढ़ो, बैठ के पढ़ रहे हो तो मेहनत करो, समझे, मेहनत करो, फार्मूलाज याद करो, ये सब करो, और ढंग से अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये 26 लाख बच्चों का पेपर है। और 26 लाख में अगर तुम आगे नहीं निकले तो रौंद दिए जाओगे। भीड़ होती है तो भीड़ में 26 लाख भाग रहे हैं और तुम स्लो हो गए तो रौंद दिए जाओगे, समझे, सब तुम्हारे ऊपर पैर रख के भाग जाएंगे अगले, कोई पीछे नहीं पूछता है, समझे। और अगले चल के पूछ उसी की होती है जो सफल होता है। तुमने कहो अपने फ्रेंड से या किसी रिश्तेदार से अपने उस भाई या अपने उस बहन का जिक्र नहीं किया होगा जो बेचारा खाली घर पे बैठा है, कुछ नहीं करता है। अगर उसका जिक्र करोगे भी तो हंसी बनाने के लिए, और उस बंदे का जरूर जिक्र कर दोगे जैसे तुम कभी जानते भी नहीं हो, ना वो तुम्हें जानता है, लेकिन वो सफल है, ठीक है। तो इतिहास हमेशा वीरों के लिखे जाते हैं, कायरों के कभी इतिहास नहीं लिखे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सेलरेशन का फार्मूला अब देखो यहाँ पर, सर बाई इक्वल टू मेरा क्या था, बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा, तो ए ये है, साइन ओमेगा टी है। तो मैं अगर एक्सेलरेशन लिखूंगा, इसकी और इसकी जगह क्या ले लिया, बाई माइनस, तो ये मेरा फार्मूला आया सर एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन का। अब एक बार देखो ये ज्यादा एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट है क्या। देखो एक बात तो मेरा समझो, अच्छा पहले ये होता है फिर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, वेलोसिटी, इन सब का फंडा क्या होगा।
अंशु सर कौन सी यूनिट पहुंच गए? 2 चैप्टर बचे हैं 11वें के, खत्म। सही है, बायोलॉजी की तुम एनसीईआरटी पहुंच गए हो, सही बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 90 में से 90 ही हो सकता है, एक का अगर चला जाए तो चला जाए। लेकिन बायोलॉजी की एनसीईआरटी तुम्हें ऐसी पता होगा कि तुमसे अगर एक लाइन दी जाए तो तुम ये बता दो ये उस चैप्टर की लाइन है, और सर जी ऊपर लिखी थी नीचे उस चैप्टर, इतनी भयंकर तरीके से मेमोराइज, भयंकर तरीके बैठने वाला। और फिजिक्स खाली तुमने एनसीईआरटी निकली तो समझो मेरा घर का कुछ ना होगा। है ना, फिजिक्स में यही तो दिक्कत है। जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में कहते हैं मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं, और बच्चों में कितने होते हैं? 16 ज्यादा होते हैं। कितने? 32 से ज्यादा होते हैं। बच्चों के शरीर में बच्चों के कितने दांत होते हैं? छोटे बच्चे के 20 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 28 होते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी में कह दिया कि मान लो बच्चे के दांत 28 होते हैं, तो वो 28 से रहेंगे ना, तो वे 26 होने वाले ना वे 29 होने वाले। फिजिक्स का कह देगा, फिजिक्स में उसने एक फोर्स लिया और उसने कह दिया उस पर दूसरा फोर्स फ्रिक्शन भी लग गया, तो जो पूरी क्वेश्चन की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, भूगोल सब चेंज हो गया। अब उसका कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग चल गया। ठीक है, अब एक टेस्ट हुआ था तो उसमें पूछा गया था, थोड़ा सा हटा दिया क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन हटा दिया, बच्चों के दिमाग घूम गया और सब बोई लगाए पड़े हैं और क्वेश्चन हट गया। तो फिजिक्स तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट एक वर्ड चेंज रहेगा और तुम्हारी पूरे क्वेश्चन की आंसर चेंज। नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट अगर तुमने रखे होंगे तो रखे रखे जाएंगे, ऐसे कैसे कोई मतलब नहीं। इसलिए थोड़ा और भी दिक्कत रहती है इसमें। अब देखो सर, एक बात समझ रहा, मैंने 3 पोर्शन लिए, ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। मैंने 3 बार इसका फोटो खींचा। जब मैंने पहले फोटो खींचा इसका, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ में मास रखा हुआ है और ये मूव नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, रखा हुआ है आराम से, तो इस मूव नहीं कर रहा है। फिर मैंने क्या किया, इसी को पकड़ा, आगे धकेलाया, आगे खींचा, और मान लो मैंने इसको आगे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है? 1 खींच दिया, सही है, यहां तक खींचा और खींच के छोड़ दिया। जब इसे खींच के छोड़ दूंगा तो जाहिर सी बात है ये कहां भागेगा? इधर की। अब ये इधर की ओर भागेगा, क्या इसकी यहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी? नहीं। अब ये कहां आएगा? अंदर, और अंदर इसको क्या करेगा? कंप्रेस। ठीक है, अब देखो अंदर कंप्रेस कर दिया, तो ये जो पोजीशन थी जहां ये पहले रुका हुआ था, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, ठीक है। अब देखो बच्चों, जितनी डिस्टेंस ये होगी, कंप्रेस भी ये उतना ही करेगा, जितना तुम खींचोगे उतना ही क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। और ये जो पोजीशन होती है, ये वाली, ये और ये, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम का मतलब है अधिकतम,
अधिकतम जितना जा सकता है, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और ये भी तुम्हारी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। दोनों कैसी हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। उसके बाद देखो सर, वेलोसिटी का जो मेरा फार्मूला था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, और जो एक्सेलरेशन का फार्मूला था माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू, ठीक है। अब बात ये है सर, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को मैंने किससे डिनोट किया था, बाई से। डिस्प्लेसमेंट को बाई से। तो देखो अगर मैं जब इसे पकड़ के खींच के यहाँ पर छोड़ दिया, अब ये क्या करेगा, ऐसे मोशन करेगा, ऐसे तो करेगा, ऐसे आएगा दबाएगा, फिर इधर भागेगा ऐसे। तो अगर ये मीन पोजीशन से जितनी दूर होगा, मीन पोजीशन से जितनी दूर होगा, उस डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और अधिकतम कितनी दूर हो सकता है ये, जब ये कहां पर हो, एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर बाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, ठीक है भाई। सर अगर ये यहाँ होगा तो कुछ ना कुछ बाई होगा भाई, कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ आ गया तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ए, और यही क्या कहलाएगा फिर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। तो बाई बराबर किसके होता है, ए, बाई बराबर ए। ऐसे यहाँ पर भी बाई किसके बराबर होगा, लेकिन हम ये डिस्टेंस कहाँ से नापते थे, मीन पोजीशन से। तो अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो उस समय उसका बाई क्या होगा, उस समय उसका बाई क्या होगा। अब आ जाओ इसमें देखना, सबसे पहले मैंने मीन पोजीशन की बात करी। मीन पोजीशन में बाई क्या है, अगर मैं बाई को जीरो करूं, बाई को क्या करूं, जीरो, तो बी बराबर क्या बचेगा, ओमेगा अंडर रूट, और ए स्क्वायर का अंडर रूट अगर खत्म करेंगे तो यहाँ पर जो वेलोसिटी बचेगी वो बचेगी ए ओमेगा। सही है, फिर से देख लो, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर बाई की वैल्यू किसके बराबर है, अगर बी की वैल्यू जीरो तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर या फिर ए। अब एक बात समझो, क्या बाई, क्या इस यहाँ पर देखो सोचना जरा, ए में अगर कुछ घटाएंगे या ए स्क्वायर में कुछ घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू कम आएगी। अगर हम कुछ सब्ट्रैक्ट ही ना करें, अगर ये कुछ सब्ट्रैक्ट ही ना करें तो वो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, वो वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी बोलते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है इसकी, ए ओमेगा। कहाँ पर है ये, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, ए। अब देखना, अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पर बोलूं, एक्सट्रीम पर मुझे बताओ बाई किसके बराबर है। अगर मैं यहाँ पर ए के बराबर, बी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, बाई की जगह भी क्या रख दिया, ए में से जीरो, तो वहां पर वेलोसिटी क्या आएगी, असल में। तो यहाँ पर वेलोसिटी ए ओमेगा जो कितनी होती है, मैक्सिमम। यहाँ पर वेलोसिटी, ठीक है। तुम खुद दिमाग लगाओ, तुमने यहाँ पकड़ के छोड़ दिया, ये वापस जाएगा तो यहाँ पर रुकेगा ना थोड़ी देर, तभी तो बैक होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है बेटा, अगर यहाँ पर बाई बराबर ए पर भी वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पर भी बाई बराबर ए पर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होगी, आगे जीरो। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलरेशन, ठीक है। सोचना, एक्सेलरेशन का फार्मूला था माइनस ओमेगा स्क्वायर। सोचना, अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं तो यहाँ बाई क्या है, जीरो। बाई को अगर मैं जीरो रखूंगा तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। एक्सेलरेशन क्या आ गया,
0 आ गया। सर अगर मैं यहाँ पर बाई की जगह ए रखूँ, बाई की जगह, तो यहाँ पर जो मेरा एक्सेलरेशन आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब तुमको सर ये माइनस क्यों आ रहा है, तो मैंने तुमसे कहा है पूरी फिजिक्स के अंदर माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन, ठीक है। पूरी फिजिक्स में माइनस नाम की कोई चीज ही नहीं है, भैया। माइनस जहां पर आए तो समझ जाना इसका मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब तुम देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, F बराबर ma, a क्या है एक्सेलरेशन, m क्या है मास, तो ये क्या है फोर्स। जहां भी एक्सेलरेशन होगा वहां फोर्स होगा ही होगा, तो फोर्स और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो भैया जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उससे कहाँ है अपोजिट है, तो इसीलिए क्या आ रहा है माइनस। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर भी एक्सेलरेशन, तो मैं चाहूँ तो एक्सेलरेशन को यहाँ माइनस की जगह चाहूँ तो प्लस कर लूँ, माइनस की जगह क्या कर लूँ प्लस कर लूँ, या चाहे माइनस कर लूँ, तो माइनस क्या दिखा रहा है मेरा डायरेक्शन। तो जितना एक्सेलरेशन वहाँ है उतना ही एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा, और वो भी एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब तुम देखना यहाँ एक्सेलरेशन 0 और वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ठीक है। मीन पोजीशन पर क्या 0, मीन पोजीशन पर क्या 0, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 और वेलोसिटी, वेलोसिटी मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन, और कितना मैक्सिमम, तो सभी ओमेगा स्क्वायर इनटू बता।
बता लिया। तुम में से कितने बालक बढ़ते हैं? व्रत कितने बच्चों का है? 1 2 3 4 5। ठीक ठीक ठीक। तो बच्ची लोग क्यों व्रत रहे हो? तुम तो खुद दे रही हो। जो राक्षस लोग हैं तो सही नहीं है, तो जय नारायण दे है ना, तुम तो खुद दे रही हो बेटा, तुम खुद क्यों व्रत रहे हो? अगले बढ़े। देखो अच्छा, इसे खत्म करूं मैं? कर दूं खत्म? अरे बोलो। अब देखो, अभी तुम मुझे बताओ, जब मैंने y बराबर लिया था बेटा, जब मैंने y बराबर लिया था a साइन, तो वेलोसिटी आई थी a ओमेगा, तो एक्सेलरेशन आया था ठीक है। अब मैं एक एक ग्राफ की बात करता हूं, देखना। अगर मैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करूं, सबसे पहला ग्राफ देखो, ये इधर मेरा है बाई डिस्प्लेसमेंट, इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट, और इधर है बेटा ओमेगा टी या टाइम ले लो पहले। अब देखो बेटा, ये किसकी है? साइन की। किसका है? साइन का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ हमेशा ओरिजिन से चलता है इस प्रकार से, ये 0, ये t/2 और ये सही है। और ये जो मैक्सिमम होता है ये यहाँ पर क्या है a, तो मैक्सिमम क्या होगा? सही। अगर मैं ग्राफ में एक ग्राफ और लिया, अब ये ग्राफ किसका था? डिस्प्लेसमेंट का। अब किसका ले लिया बेटा? वेलोसिटी का। और वेलोसिटी का किसका है? कॉस का। कॉस कहां से स्टार्ट होता है पता है? मैक्सिमम से, ठीक है। कॉस स्टार्ट होता है मैक्सिमम से, ठीक है। तो यहां पर जाके होता है वो t/2, और यहां जाके होता है, और यहां पर कितना होता है बेटा? t/4। ये किसका है? वेलोसिटी का। और किसका? टाइम का। अगला ग्राफ अगर मैं इसी में बनाऊं, किसका? एक्सेलरेशन का। और इधर अब देखो, एक्सेलरेशन में क्या है यहाँ पर? साइन, लेकिन क्या है? माइनस। अगर माइनस होगा तो ये कहाँ? अच्छा सर जी, अगर मैं t देखो, अगर ये जो डिस्टेंस होगी ये मैक्सिमम कितना होगा, तो अगले क्या लिखा हुआ है? ये a ओमेगा, ठीक है। ऐसे ही अब साइन का ग्राफ बेटा क्या दिया हुआ है यहाँ पर? माइनस दिया हुआ है, तो ये पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे चलेगा। यहाँ पर टाइम t/2, यहाँ टाइम t, ठीक है। और ये अधिकतम या नीचे, अधिकतम ऊपर कितनी दूर जाएगा? क्या लिखा हुआ है? a ओमेगा स्क्वायर। तो a, सिर्फ तुम ये ग्राफ बनाओ, फिर से बता रहा हूँ तुमको साइन कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। ये ग्राफ है।
लिया, उतार लिया ना। अब देखो रब कर रहा हूँ इसको मैं, तुम अपने दिमाग में देखो, सिर्फ दो चीजें याद रखो बस खाली। एक तो अगर साइन लिखा हुआ आ गया कहीं पर भी, जैसे मान लो कहीं पर भी लिख के आ गया साइन, ठीक है, तो साइन का ग्राफ हमेशा ऐसे जाएगा। और दूसरा अगर कहीं कॉस का आ गया तो कॉस का ग्राफ, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरी चीज याद रखो, सर ये जो ग्राफ है वो इसका है, ये जो ग्राफ है वो है ए कॉस, सही है। अब बेटा मान लो सर y बराबर मुझे माइनस ए साइन ओमेगा टी कह दिया, माइनस, अब तुम देखना सर जी ये मेरा समय ही तो था, ये मेरा क्या था समय। अगर मैं t यहां पर हूं तो समय कितना है, ये 0, कितना है, अरे ओरिजिन पर t क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ t को 0 रखूं तो 0 के ओमेगा से गुणा 0, क्या वैल्यू आई, साइन 0, साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गई, तो इसीलिए जब t 0 था, t क्या था 0, तो ये y भी 0 था, तो y हमको क्या मिला था 0 था, सही है। अब यहाँ देखो अगर मैं t को 0 करूँ तो ये पूरी वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो y बराबर मुझे क्या मिलेगा, तो t बराबर 0 पर, इसीलिए मुझे क्या मिला, ये a मिला, सही है। दूसरी चीज याद रखो, अगर माइनस आ गया, ठीक है, प्लस आया था तो कहाँ गया था, ऊपर, लेकिन अगर माइनस आएगा तो पहले जाएगा नीचे फिर जाएगा, और प्लस था तो पहले ऊपर फिर नीचे। इसी प्रकार से अगर कहीं पर भी ये लिखा हुआ है, अब ये किसमें है, माइनस, माइनस का मतलब सर अगर प्लस आता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर से, माइनस आएगा तो कॉस स्टार्ट तो यहाँ से ही होगा, साइन हमेशा, साइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, यहाँ से, लेकिन माइनस है इसीलिए कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ग्राफ बनता है, ये इस प्रकार से ग्राफ बनता है, ठीक है। तो बस वही ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन था जो मैंने पीछे ले रखा था, ठीक है। अगले जैसे मान लो ए ओमेगा स्क्वायर था तो ए ओमेगा स्क्वायर लगाया था, अगर ए ओमेगा था तो खाली ए ओमेगा लगाया था, ठीक है, ये वाली यहाँ पर और सिर्फ ये होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है, ये खाली ऐसे बताने के लिए बता दिया। एनर्जी इन एसएचएम, ठीक है। अब एनर्जी क्या होती है, देखो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, फार्मूला होता है 1/2 mv, हम लोग जानते हैं b बराबर होता है ओमेगा √a² माइनस, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a² माइनस, उठा के ये वैल्यू यहाँ रखो b² की जगह, तो ये मेरा किसका फार्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी, किसका फार्मूला आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम का ये फार्मूला है, ठीक है। अब सर जी एसएचएम किसमें हो रहा है, मैंने कहा मान लो मेरे पास में एक स्प्रिंग था और स्प्रिंग में क्या हो रहा है एसएचएम, ठीक है। तो वेलोसिटी का फार्मूला ये था स्प्रिंग के लिए, मैंने ये उठा के रख दिया। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का स्प्रिंग में फार्मूला होता है 1/2 kx, लेकिन अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट y दिखा रहा है तो यहाँ पर भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, y², क्या लेना पड़ेगा, y², ठीक है। अब स्प्रिंग के लिए एक चीज याद रखना, स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग में बेटा ओमेगा बराबर जो होता है
ओमेगा बराबर √k/m। दोनों साइड स्क्वायर किया तो ओमेगा स्क्वायर बराबर k/m और k बराबर हो गया m ओमेगा। तो यहाँ k का वैल्यू अगर मैं रखूं तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू ये मेरी कौन सी एनर्जी आ गई और ये कौन सी एनर्जी थी। अब अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूं a स्क्वायर। अब इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरे से, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ये क्या आएगी मेरी काइनेटिक एनर्जी। पहले मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ओमेगा स्क्वायर इंटू, अब देखो बेटा ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट, तो मेरी जो टोटल एनर्जी का फार्मूला आया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ये टोटल एनर्जी का फार्मूला किस में आया है, टोटल एनर्जी का फार्मूला किस में है, SHM इन स्प्रिंग, ठीक है। कोई भी स्प्रिंग SHM कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी का फार्मूला ये होगा। अच्छा बताओ वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है, मेन पोजीशन पर। तो मेन पोजीशन पर अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी अरे वो भी तो मैक्सिमम होगी, वो भी क्या होगी मैक्सिमम, ठीक है। जहाँ और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0। उतार लिया तो अब देखो एक बार जरा देखना है सर, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो, बाई 0 होगा, अगर ये 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, और बाई 0 कहाँ होता है मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0, तो मैक्सिमम क्या होगी मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी, क्यों वेलोसिटी क्या होती है। अब मैं एक्सट्रीम पोजीशन पर आता हूँ। एक्सट्रीम पोजीशन पर देखो अगर बाई ए के बराबर हो गया तो ये वैल्यू क्या हो गई 0, अगर ये 0 तो काइनेटिक एनर्जी, और वैसे भी तुम जानते हो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है 0, अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी
तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बस समझ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होगी, मीन पोजीशन पर, जीरो कहाँ होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ होगी, मीन पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम।